हर साल 25 दिसंबर को जब सर्दियां उरूज पर होती हैं, उस दिन दुनिया भर में लोग एक त्यौहार मनाते हैं, जिस त्यौहार का आगाज कदीम ज़माने के कुछ ऐसे रसूमात से हुआ, जो रसूमात उन इलाकों में मनाई जाती जहां शदीद तरीन सर्द मौसम पूरा साल होता, और 25 दिसंबर से 6 जनवरी के दरमियान वो लोग उन रस्मों को उस वक्त अदा करते हैं जब नॉर्वे, अलास्का और इन जैसे सर्द इलाकों में सूरज कई दिनों बाद शदीद बर्फ और तारीकी के बाद निकल आता। तब वो लोग सूरज निकलने की खुशी का इजहार कई तरह की रसूमात की अदायगी करके मनाते हैं। कदीम यूनान में लोग ये रस्म बैकेनेलिया के नाम से अदा करते थे, जिन्होंने ये नाम अपने खुशी के खुदा बैकस के नाम पर रखा था। कदीम रोमी अपने खुदा सैटर्न के नाम पर सैटर्नेलिया का रस्म अदा करते हैं और खुशियां मनाते कि उनके खुदा ने उन्हें सर्दियों की सर्द रातों और तारीकियों से निकालकर सूरज की गरमाइश नसीब की। ये लोग उन रसूमात का आगाज आग लगाकर करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक आग रोशनी का जरिया है और रोशनी जिंदगी की अलामत। उस दौरान उन लोगों को एक ऐसे दरख्त के बारे में मालूम हुआ जो शदीद सर्दी में भी हरा भरा और मजबूती से खड़ा रहता, जिसे अंग्रेजी में फिर ट्री कहा जाता है। वो लोग उस दरख्त को एक बाबरकत दरख्त मानकर उसे अपने घरों में लाने लगे और उसके ऊपर एक चिराग रोशन करते हैं, इस अकीदे के साथ कि वो दरख्त और रोशनी उन्हें तमाम मुसीबतों से दूर रखेगा और उनकी हिफाजत करेगा। ये अकायद और रसूमात आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसे आज दुनिया भर में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस का लफ्ज़ तकरीबन 4वीं सदी के करीब करीब इस्तेमाल हुआ, जो दो अल्फाज क्राइस्ट और मास का मुरक्कब हैं। इन अल्फाज से क्राइस्ट यसू यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास का मतलब है इकट्ठा होना, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। तो क्रिसमस से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम विलादत मनाना है। ईसाई स्कॉलर्स 13 जिल्दों पर मुश्तमिल बाइबल की एक ज़ख़ीम तफसीर में लिखते हैं कि 3री सदी ईस्वी के आगाज़ तक चर्च के मुख्तलिफ इलाकों में 6 जनवरी को योम विलादत मसीह अलैहिस्सलाम मनाया जाता था और 4वीं सदी में इस तारीख को 25 दिसंबर से बदल दिया गया, जो कि बहुत पहले से बुत परस्त कौमों के एक त्यौहार का दिन था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है कि 25 दिसंबर मगरिबी कौमों में एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता था। लातीनी उस दिन देवता के लिए रोज़ा रखा करते थे और बरतानिया में इसे मदर नाइट कहा जाता था। ये रात अंग्रेज इबादत में गुजारते थे। तारीखी किताबों में एक पुरस्कार शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम मित्रा था और जो एक बहुत बड़ा मजहबी पेशवा था। उस शख्स की पैदाइश 25 दिसंबर को बताई जाती है और ये भी लिखा गया कि वो हफ्ते के 7वें दिन पैदा हुआ, जिस दिन को आज हम संडे कहते हैं, क्योंकि वो लोग मित्रा को सूरज देवता का बेटा समझते थे जो उनकी रहनुमाई के लिए उनके पास आया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद जब उनकी कौम मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो गई, तो तब मित्रा या मेत्रस ने उनके दरमियान बुत परस्ती के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया, क्योंकि उसके पैरोकार मित्रा को ही सूरज देवता का बेटा मानते हैं, जिसकी पैदाइश तारीखी औराक में 25 दिसंबर को हुई थी। तो उसकी मौत के बाद वो लोग हर साल 25 दिसंबर को ही उसकी पैदाइश का जश्न मनाते हैं और सूरज की इबादत करते और खुशियां मनाते हैं। क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर को होने का जिक्र पहली मर्तबा बाज़ंतीनी सल्तनत के बानी कॉन्स्टेंटाइन ने 325 ईस्वी के अहद में मनाया था। ये वो दौर था जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्ती तर्क करके ईसाईयत में दाखिल हो गया था। उसके बाद ये त्यौहार हर ईसाई मुल्क में मनाया जाने लगा। मुहक्किकीन के नज़दीक इसकी एक और वजह ये थी कि कदीम रोमन्स अपने खुदा सोल का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं। उस वक्त चर्च हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस देवता के बदले में पेश करना चाहता था, लेकिन अवामी जज्बात भी मजरूह नहीं करना चाहता था। लिहाजा उस देवता के जन्मदिन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन से बदल दिया गया।
अब दिलचस्प बात यह है कि ये सोल असल में वही मित्रा था जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन तारीख में इसे एक सूरज देवता के नाम से दर्ज किया गया और आज भी लोग उसे एक देवता ही मानते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि 25 दिसंबर को ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत का दिन क्यों मानते हैं, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा ही नहीं हुए। इस दिन यानी 25 दिसंबर को इंडिया में हिंदू कौम अपने देवता गणेशा के एहतराम में एक त्यौहार मनाते हैं, जिसमें वो अपने घरों को रोशनियों और मालाओं से सजाते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे तोहफे देते हैं। चीन में 25 दिसंबर को बुद्धा के एहतराम में रसूमात अदा की जाती हैं, क्योंकि चीनी कौम के मुताबिक बुद्धा का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। कदीम फारिस और कदीम रोम में 25 दिसंबर उनके सूरज देवता मैत्रा के एहतराम में मनाया जाता था, जिसे आज भी इन इलाकों में कुछ लोग इसी दिन मनाते हैं। मिस्र में एक खास तबका 25 दिसंबर को अपने कदीम देवता हॉरस का जन्मदिन मानते हैं, जबकि यूनानी 25 दिसंबर को हरकुलिस का जन्मदिन मानते हैं। ईसाइयों के नए अहद नामे लूका की इंजील बाब 2 आयत 8 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में लिखा है। उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे। अब कुरान की तरफ आते हैं, जिसमें जिक्र है कि विलादत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से चश्मे के बहने और खजूरों के पकने का जो राज है, इस बारे में कुरान बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस मौसम में पैदा हुए जिसमें खजूर पल देती है, और खजूर के ज्यादा पल देने का जमाना दिसंबर नहीं होता बल्कि जुलाई और अगस्त होता है। अगर ये दुरुस्त है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर में पैदा हुए, तो फिर सवाल पैदा होता है कि कुरान ने खजूरों का क्यों जिक्र किया, जबकि खजूर उस मौसम में होती ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत व जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया। उनकी पाक व साफ जिंदगी और उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा किरदार की शहादत कुरान करीम ने दी, लेकिन इन लोगों ने खुद इन मुबारक नामों पर अपनी ऐशो मस्तियों को पूरा किया और इस बेहयाई के तूफान में पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं। जब इस दिन सिर्फ बरतानिया में 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं, जिन पर 150 बिलियन पाउंड्स लागत आती है। इब्तिदा में ये एक ऐसी बिदत थी जिसकी वाहिद फजूल खर्ची मोमबत्तियां थी, लेकिन फिर क्रिसमस ट्री आया, फिर मौसीकी, फिर डांस और आखिर में शराब भी इसमें शामिल हो गई। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।